नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में अमेरिका ने रूस की दो कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है। उसी रूस से जो हम लोग अब तक परचेस कर रहे थे क्रूड ऑयल, ठीक है, रिलायंस है, नायरा है, जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, और भारत की अन्य सरकारी भी जो कंपनी है, जैसे कि आपने जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, इंडियन पेट्रोलियम है, जो ये सरकारी जो कंपनियां हैं, ये भी मतलब रूस से परचेस कर रही थी। ठीक है, तो दो कंपनियों से जिससे मतलब भारत और चीन क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, उन कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इससे भारत में ये सुनने को आ रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक लो भारत रूस से अपन जो क्रूड ऑयल है वो लेना बंद कर देगा। तो इस विषय पर इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस विषय पर। ठीक है, इससे इंडिया और यूएस की डील की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि डील होने वाली है। किस पर डील होने वाली है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है कि अगर रूस से हम लोग अगर तेल लेना बंद कर देते हैं तो एक दिन में अगर नुकसान देखा जाए तो 56 करोड़ 15 लाख 13,600 का नुकसान होगा प्रतिदिन का। आप ये देखिए, रिलायंस ने भी पीछे कदम खींच लिए हैं। रिलायंस ने अपने जो रिलायंस और सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने भी पीछे कदम खींच लिया, क्योंकि सैंक्शन लग चुका है रूस पर। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता ही होगा कि भारत ने अमेरिका ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद बदले में 25% और टैरिफ लगा दिया, यानी कि देखा जाए तो भारत पर 50% टैरिफ है। जो अगर अराउंड अगर नुकसान देखा जाए तो 85,000 करोड़ से अधिक हमारा व्यापार जो एक्सपोर्ट होता था वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और भारत अमेरिका से व्यापार करके हमेशा जो लाभ कमाता रहा, हर साल भारत अमेरिका से 40 से 45 बिलियन डॉलर अमेरिका से जो माल हम भारत से अमेरिका में जो माल बेचते थे, उससे हम 40 से 45 बिलियन डॉलर का माल कमाते थे। ठीक है, तो वो उसमें उसमें क्या हुआ जाके कि अगर वो 50% टैरिफ के अंदर डाल दिया जाए तो इस लाभ में कटौती होने लगती है, और ये जो लाभ घटता है यह हमारे बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करता है इस टैरिफ के कारण। ठीक है, रूस से अगर देखा जाए तो अपनी जो ज़रूरत, अगर देखा जाए भारत की जो ज़रूरत के हिसाब से, तो 80% जो हम लोग तेल जो परचेस करते हैं वो रूस से तेल परचेस करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आप 22 तारीख की खबर है। इसमें आप ये देखिए कि इंडिया यूएस ट्रेड डील लाइकली सून, हक टैरिफ कट ऑन द हॉरिजन, यानी भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द ही होने की संभावना है, और टैरिफ में भारी कटौती की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, और जो जीएमओ है, जो जेनेटिक मॉडिफाई फसलें हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत जो अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत को जो जीएम फसलों को बेचना, यानी कि जो मक्का को बेचना है, उस पर लगातार प्रेशर अपना रहा है कि भारत ये जीएम फसल खरीद ले। ठीक है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। और जो ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं, ट्रम्प क्लेम विद इंडिया विल ऑलमोस्ट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल बाई ईयर एंड, मतलब ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि जो भारत साल के अंत तक रूसी तेल खरीदना लगभग बंद कर देगा। ये आप खबर देख सकते हैं, 23 अक्टूबर की खबर आ रही है। ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं इस चीज़ में। और आपको पता ही है कि अब इसमें जो ट्रेड डील जो होने की संभावना व्यक्त की जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में, जल्द ही जो ट्रेड डील होने वाली है, वो रिपोर्ट बता रही है कि भारत की चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाला जो 50% टैरिफ है उसको घटाकर 15% हो सकता है। इस चीज़ पर चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जो भारत, ये जो अमेरिका है वो भारत को मक्का बेचने की सोच रहा था। ये आप खबर देखिए, ये कब की खबर है, 16 सितंबर 2025 की खबर है। ये देखो, भारत भारत नहीं खरीदता है अमेरिकी मक्का, ट्रम्प बेचने के उतावले हैं। ठीक है, रूसी तेल तो एक बहाना है। असल में अगर भारत सरकार अमेरिका से जो जीएम फसलें हैं, फसलों पर कोई व्यापार नहीं करना चाहती, और ना ही नॉन वेज मिल्क, और अमेरिका नॉन वेज मिल्क भी बेचना चाह रहा है, जीएम फसलें और नॉन वेज मिल्क, इस पर हमेशा प्रेशर अपना रहा है, और भारत लगातार मना कर रहा है इन चीज़ों के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये नॉन वेज मिल्क भी है। ये भी आप 16 जुलाई की आप खबर देख सकते हैं, नॉन वेज मिल्क है, उसे भारत में बेचना चाह रहा है अमेरिका। ठीक है, तो ये क्या होता कि अमेरिका दुनिया के अंदर मक्का का सर्वाधिक, एक तो अमेरिका जो है वो दुनिया का सर्वाधिक उत्पादन करता है।
ठीक है, मक्का को, ठीक है, और इसके सबसे बड़े उत्पादक होने से यह सबसे बड़े निर्यातक की भूमिका में भी रहता है, मतलब उत्पादन भी करता है और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करता है, ठीक है। और सोयाबीन और मक्का भारत की बड़ी ज़रूरतें बनी हुई हैं। अब वो ज़रूरतें क्यों हैं भारत और जो मतलब मक्का और सोयाबीन की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में हमें बेचना चाहते थे, भारत ने खरीदने से इनकार कर दिया है और यह कहते हुए कह दिया है कि आप जीएम फसलें यानी जेनेटिक मॉडिफाई जो मक्का है वो हमारे देश में भेजेंगे, जिससे हमारे लोगों लोगों को जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। और दूध के नाम पर जो हमारे नॉनवेज मिल्क है, यानी कि अगर देखा जाए जो गायों को मीट मांस खिलाते हैं उससे आप जो दूध पैदा करते हैं उससे जो हमारी जो धार्मिक जो धार्मिक धार्मिक रूप से जो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो दूध है वो मतलब है भगवान गॉड को मतलब भगवान को मतलब चढ़ाया जाता है, तो जो धार्मिक आहत होंगी वो बड़ी दिक्कतें होगी। और दूसरी बात है जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं वो शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं, इसीलिए भारत निरंतर मना कर रहा है। और आपको पता है कि अभी हाल में जो हरियाणा में प्रोटेस्ट हुए थे, किसानों ने प्रोटेस्ट किए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर ये अलाउ कर देंगे तो जो किसान है वो प्रोटेस्ट पर उतर जाएंगे। और जो मोदी के जो पीएम मोदी की जो वोट है वो प्रभावित हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें उनमें होती हैं, तो इसीलिए देखना होगा। ट्रेड डील में अगर जो सूत्र बताते हैं, जो सोर्स बताते हैं कि ऊर्जा और कृषि सेक्टर वार्ता में टेबल पर सबसे अहम है, भारत इनमें कुछ रियायत दे सकता है। अमेरिकी वार्ता दावा कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल की खरीद भी में कमी ला सकता है। साथ ही अमेरिका से नॉन वेज और जीएम फसलें जो हैं मक्का और एक सोयाबीन का एक उत्पाद है जो तेल निकालने के बाद बचता है, उससे बसा बहुत कम होती है और बाजार में ये हो सकता है। तेजी से बढ़ रही घरेलू इसमें क्या होता है आप ये समझिए, भारत का मानना है कि ये तेजी से जो बढ़ रही घरेलू पोल्ट्री है, जो पोल्ट्री फार्म है, मतलब जो मुर्गे लोग होते हैं, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, उनमें मक्का यूज हो जाती है। और दूसरी बात डेयरी एथेनॉल इंडस्ट्री में भी अमेरिका का उत्पादन है वो मतलब खप जाएगा, ठीक है। भारतीय किसानों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे इससे। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात करता है, आप सोचिए पहले। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो मक्का है, मक्का से आपको पता है कि मक्का से बायोफ्यूल बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। भारत क्या करता था, भारत अभी तक तो गन्ने से मतलब बायोफ्यूल बनाता था, लेकिन गन्ना से अगर बायोफ्यूल अगर ज़्यादा मात्रा में अगर बनाएंगे तो उससे एक चीज़ दिक्कत हो जाएगी कि जो चीनी है वो चीनी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे चीनी, और इससे चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। इसी वजह से इसको सेकेंडरी रूप में इसको यूज किया जा रहा है मक्का को, ठीक है। तो मक्का से हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। और आपको पता है नितिन जो गडकरी जी साहब ने इथेनॉल इथेनॉल मतलब 20% जो हमारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ठीक है। पेट्रोल में अगर देखा जाए अगर मतलब हम लोग 1 लीटर लेते हैं तो 20% उसमें इथेनॉल मिक्स होता है, ठीक है। हर एक कारों में हर एक गाड़ियों में मिक्स होता है, ठीक है। भारत सालाना करीब 42 मिलियन टन मक्का का उत्पादन करता है, वैश्विक उत्पादन का करीब 3% अतिरिक्त मक्का निर्यात करता है। 2022-23 में ये आंकड़े हैं। भारत ने मक्का का निर्यातक 10,107 मिलियन डॉलर कमाए थे, लेकिन हाल ही में भारत को मक्का का आयात करना पड़ा क्योंकि उसने ईंधन में इथेनॉल को मिक्स कर दिया, जैसा कि हमने बताया था। 2023 में महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति आई, जिससे क्या कारण हुआ जाके पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का 20% E20 यानी कि E20 तक ले जाने की होड़ की वजह से मक्का को पोल्ट्री और स्टार्च उद्योगों जैसे पारंपरिक बड़े उत्पादकों से बड़े पैमाने से डिस्ट्रीब्यूट में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। इंडिया टुडे डिजिटल के सहयोगी पोर्टल ने किसान तक के संपादक ओम प्रकाश कहते हैं कि हर साल करीब 3 से 4 मिलियन टन मक्का का निर्यात किया जा रहा था, लेकिन 24 में इथेनॉल के कारण भारत मक्का का नेट इंपोर्टर देश बन गया है। पिछले साल भारत में इथेनॉल उत्पादन में 10 मिलियन टन का मक्का इस्तेमाल किया गया था, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादक का है। भारत में जो जैसा कि हमने बताया था गन्ने से पहले बनाया जाता था, इसलिए, ठीक है।
तो भारत मक्का और पनीर खरीदने के लिए तैयार है कि जो क्या है कि जो अमेरिका मक्का है और जो पनीर है, ठीक है, उसको बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। और भारत भी इस चीज़ के लिए एक मतलब एक रास्ता ऐसा अपना लिया है। भारत ने सोचा कि ऐसा करो कि जो मक्का है, इस मक्के को हम लोग क्रूड ऑयल में बनाने में, इथेनॉल बनाने में इसका यूज कर लेंगे। इससे किसानों के जो हित भी प्रभावित नहीं होंगे, और जो मतलब अगर मक्का है, ये मतलब अगर इंसान वगैरह कोई खाएगा तो ये जो जेनेटिक मॉडिफाई फसलें हैं, तो इससे क्या हुआ, ये जेनेटिक मॉडिफाई फसलें सीधे सीधे परचेज किया जाएगा और सीधे इसको एथेनॉल के काम में लिया जाएगा। इससे शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये मतलब लोगों को दिया ही नहीं जाएगा। समझ रहे बात को? इसलिए इन्होंने, और पनीर के लिए आपको पता है दिवाली आई तो इतना सारा पनीर आपको पता है कहाँ से आ रहा है। इतना तो ना तो दूध देती है, ना तो गाय दूध देती है, ना तो भैंस दूध देती है। तो ये क्या होता है, नकली पनीर होता है, ठीक है। और नकली पनीर शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो अमेरिका चाह रहा है कि हम आपको उच्च कोटि का आपको पनीर भी आप देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर टॉप 10 में अगर देखा जाए, जो टॉप 10 में जो प्रोडक्शन में अगर देखा जाए जो मक्का, तो निकल के आता है कि ये देखिए, सबसे पहले यूएस है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, दूसरे पे चाइना पे आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर अर्जेंटीना आता है, इसके बाद इंडिया आता है मक्का उत्पादन करने में, ठीक है। अब आप देखिए, चाइना सबसे बड़े इम्पोर्टर में भी कंसीडर होता है, क्योंकि मक्का को फीड कराया जाता है पोल्ट्री फार्म में, जैसा कि आप देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म में, और फिर सूअरों को भी खिलाया जाता है। ऐसे में पोल्ट्री फार्म या फिर मीट उत्पादन में मक्का का भरपूर जो उपयोग है वो चीन करता है, और वो अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। अमेरिका से नाराजगी व्यक्त करते हुए चीन ने मक्का का जो स्रोत है वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना में कर दिया है, ठीक है। अमेरिका के अंदर जो मक्का उत्पादन वाले जो राज्य है वो बड़ा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। चुनाव के क्षेत्र में जो आता है, ठीक है, उन्होंने अमेरिका की नीतियों को प्रभावित कर किया है। इसलिए आपको याद दिलाते हैं कि जब ट्रंप से शी जिनपिंग की मुलाकात होती है तो होना प्रस्तावित होता है, तो ट्रंप ने यह सबसे पहले लिखा है कि मैं मक्का उत्पादन के लिए सॉरी उत्पादन के लिए सोयाबीन उत्पादकों के लिए शी जिनपिंग से बात करेंगे। इस तरह की बात हमें निकल के आएगी। आपने देखा होगा कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन पे ही मतलब चाइना ने वो 20% टैरिफ लगा दिया था अमेरिका पे। तो और इस जो सोयाबीन है, और इसको उठा के शिफ्ट कर दिया जाए अर्जेंटीना का ही, ठीक है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना से परचेस करने लगा जाके, और अमेरिका से अब परचेज नहीं करता है, क्योंकि आप बीच-बीच में तनातनी चल रही है, तो इस वजह उसने मना कर दिया है। तो जैसा कि हमने बताया था, जो भारत में गडकरी जी ने वो जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, उन्होंने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिला दिया, और एथनॉल से जो दारू में पहले ये इथेनॉल जो दारू में उपयोग होती थी, वो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना शुरू कर दिया। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर ये बायोफ्यूल का नाम दिया गया, और कहा गया कि हम पेट्रोल से इथेनॉल इसलिए मिला रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो और पेट्रोल का उपयोग कम हो, और हम लोग पॉल्यूशन मुक्त ईंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और 20% की इसमें मिलावट यानी कि ब्लेंडिंग की गई है, और 20% की ब्लेंडिंग, और इसे ही E20 बायोफ्यूल नाम दे दिया गया है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। मक्का को कैसे प्रोसेस करते हैं और ये कैसे एथेनॉल बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले मक्के को या पीसा जाता है, ठीक है। पीसने के बाद फिर इसमें स्टार्च जो एंजाइम होते हैं उसको सरल शर्करा में बदल दिया जाता है। शर्करा को खमीर द्वारा किण्वन किया जाता है, किण्वन करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और अंत में आसवन यानी कि शुद्ध किया जाता है इसको इथेनॉल को। और इसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया में दो तरीकों से किया जाता है, या तो गीली पिसाई होती है या तो सूखी पिसाई होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हार्वेस्टिंग ये हुआ, जैसे गन्ना है, ठीक है, या मान लेते गन्ना या मक्का, ठीक है। इसके बाद मिल में जाता है, मिल में जाने के बाद में इसके फिल्ट्रेशन होता है, फिर भी इसके बाद फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद में ये यहाँ पे गर्म किया जाता है, डिस्टिलिंग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, या तो इथेनॉल बना लो, ठीक है। इसके बाद में जो कचड़ा बचता है उसका, ठीक है, उसको ग्रेन एनिमल वगैरह उसको फीड कराने के लिए हो जाता है, और उसी से जो एल्कोहल तैयार हो जाता है। समझ रहे बात को आप? ठीक है, आप इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन, प्यूरिफिकेशन, इथेनॉल, और इसके बाद ये ब्लेंडिंग कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट में करके ये फ्यूल स्टेशन तक भेज दिया जाता है। आप इस चित्र को आप सही तरह समझिए इस चीज़ को।
अब ये आप देखिए, ये खबर कितनी है, 4 सितंबर को ये खबर निकल के आती है, इथेनॉल के बढ़ते चलन में भारत को मक्का इंपोर्ट बना दिया गया, जिससे दुनिया के बाजारों में हलचल पैदा हो गई। यानी कि क्या हुआ जाके कि जब इथेनॉल जैसे ही भारत में मतलब बायोफ्यूल जैसी बनने लगा जाके, तो दुनिया के मार्केटों में हलचल मच गई कि अब तो मतलब भारत है जो इथेनॉल बनाएगा, तो उसके लिए तो आपको पता ही है मक्का या गन्ना इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर जितना भारत में उत्पादन होगा वो तो खपत हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी भारत को बाहर से परचेस करना पड़ेगा। इसके बारे में ये मार्केट में दुनिया में हलचल मचने लगी इथेनॉल की वजह से। आप ये देखिए, इथेनॉल उत्पादन ने सरकार से E20 मिश्रण से आगे की रूपरेखा और फ्लेक्स ईंधन वाहनों पर एक कटौती का आग्रह कर दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताई था, इसमें क्या है, भारत में जो मक्का का इस्तेमाल भोजन, चारे और ईंधन के रूप में लिया जाता था, इस प्रक्रिया से किसान तक की ओम प्रकाश ने बताया 2021 के और 22 के आंकड़े में भारत में करीब 47% का जो मक्का पोल्ट्री फीड में किया जाता था, जबकि 13% का मवेशियों के द्वारा और मवेशियों के द्वारा चारे के रूप में, 14% स्टार्च के रूप में और 12% अन्य उद्योगों के लिए बताया गया था। हाल ही वर्षों में इथेनॉल के उत्पादन में मक्के के इस्तेमाल की वजह से इसका औद्योगिक बढ़ गया है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे अमेरिका जो मक्का जो निर्यात करने में बेचैन क्यों है, कि आप ये देखिए इसमें क्या हुआ जाके, जो अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य सब्सिडी और समर्थन के लिए मशीनों के साथ अमेरिकी किसानों की तरफ 2025-26 का रिकॉर्ड है 427 मिलियन टन मक्का उगाने की संभावना है, जो पिछले साल के उत्पादन से 12.5% से ज़्यादा है। और गैर जरूरी मक्के से घिरे अमेरिका को नए बाजारों की तलाश करनी पड़ रही है। ये आप समझिए, समझ रहे, जिसमें आपको ये देखिए, तो चीन जो अमेरिकी मक्का का प्रमुख आयातक बन रहा था, मतलब चीन जो पहले खरीदता था वो अब नहीं खरीद रहा है, अब प्रमुख रूप से ब्राज़ील मक्का खरीद रहा है। ठीक है, 2024 में रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है 2021 में अमेरिका के मक्का निर्यातक का रिकॉर्ड 31% चीन में गया है, लेकिन 23-24 में ये 6% रह गया है। ठीक है, और 23-24 में ब्राज़ील में चीन का मक्का की आपूर्ति बढ़ गई, 29% हो गई है। अब आप समझिए। ठीक है, सोयाबीन जो एक अन्य प्रमुख अमेरिकी निर्यातक के सामने, चीन ने सितंबर और अक्टूबर के लिए अमेरिका से एक भी टन की खरीद नहीं की है। समझ रहे हो आपसे, यानी कि अमेरिका से जो निर्भरता है वो इस लड़ाई में, इस तनातनी में चीन ने अपना जो जो वहाँ से माल खरीदता था, सोयाबीन खरीदता था, मक्का खरीदता, जो भी आइटम खरीदता था, धीरे धीरे उसने और देशों से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है। समझ रहे बात को, ये आप देखिए आंकड़े देखिए आप, समझ रहे, ये पोएट्री फार्म वगैरह इनमें सब यूज होने लगा। एसओपी ये बताते हैं, सोयाबीन प्रोसेस एसोसिएशन इस तरीके का बताता है कि सरकार से अमेरिका से जीएम सोयाबीन जो खली के आयातक को रोकने का आग्रह किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए एसओपीए आर्गूज गवर्नमेंट टू ब्लॉक जीएम सोयाबीन मील इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। ये 23 अक्टूबर की ये खबर 2025 की आप खबर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया कि रोक लगाने के लिए। और दूसरी बात, भारत में जो प्रीमियम जो पनीर बेचना चाहता था अमेरिका, रिपोर्ट में बताते हैं कि भारत ने अमेरिकी पक्ष को दो टूक बता दिया कि नॉन जीएम मक्का पर वर्तमान में 15% टैक्स को कम नहीं किया जाएगा। अमेरिका भारत पर प्रीमियम चीज पनीर को भी एंट्री देने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत इस पर फिलहाल राजी नहीं है। समझ रहे हो बात को, मतलब जितनी भी वो कोशिश कर रहा है अमेरिका, चाहे नॉन वेज मिल्क हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे F-35 फाइटर जेट हो, मतलब भारत अभी तक इसके हाँ में हाँ नहीं किया है। लगातार भारत पर प्रेशर प्रेशर अपनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा कि हम आपसे ये डील करेंगे, ये क्लियर करेंगे, लेकिन इसकी मंशा वही है। ठीक है, और हम लोग रूस से तेल परचेस कर रहे हैं, इसका ये सोच रहा है कि रूस से हम लोग बंद कर देंगे, और दूसरी बात है हम रूस से बंद कर देंगे और इससे जाके परचेस कर लेंगे जाके, क्योंकि ये भी मतलब ऑयल जो प्रोडक्शन कर रहा है इस टाइम पे, हाई प्रोडक्शन कर रहा है अमेरिका भी। अमेरिका से हम लोग 10% अभी प्रोडक्शन ले रहे हैं, बाकी 37% अगर देखा जाए तो हम रसिया से ले रहे हैं।
और अन्य देशों से भी हम लोग ऑयल परचेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और देशों से भी हम लोग ऑयल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ये देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है, 10% हम लोग अमेरिका से परचेस कर रहे हैं और 34% करीब करीब हम लोग रूस से परचेस कर रहे हैं तेल को। ठीक है, ये आप देखिए अमेरिका ने भारत से बहुत बार कहा है कि रूस से तेल मत खरीदिए, क्योंकि जो तेल आप रूस से खरीदते हो, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि आप रूस से तेल मत परचेस कीजिए। क्यों ना परचेस करें, कि आप क्या करते हैं कि आप रूस से आप तेल परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद में वो जो पैसा है वो आपको रूस को पास पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा, वो कहता है कि आप हमसे तो माल बेचकर मुनाफा कमाते हैं 40 से 45 बिलियन डॉलर, ठीक है, और रूस से जाके आप तेल परचेस कर लेते हैं, तो जो पैसा है वो रूस के पास पहुंच जाता है। वो पैसा, वही पैसा को आप क्या करते हैं, वही पैसा को वो लोग हथियार बनाते हैं, और हथियार बना के वही यूक्रेन पे दागते हैं, और यूक्रेन का युद्ध अब तक रुक नहीं रहा है। अमेरिका के लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये युद्ध रुक नहीं रहा है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की प्रोसेस अपनाने के लिए कि इस तरीके से ये कैसे भी कैसे मान जाए। ठीक है, ये आप देखिए, ये खबर कब की है, 16 अक्टूबर 2025 की ये खबर है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने इस कदम को मॉस्को को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के प्रयासों में एक बड़ा कदम बताया है। समझ रहे हैं? ये आप 16 अक्टूबर की खबर देख सकते हैं, हाल ही घटना है, जिसमें ये कह रहे हैं हमारे पीएम मोदी से बात हुई है और रूस का जो ऑयल है वो बंद करने के लिए बात हुई है। ठीक है, और इसके बाद आप ये देखिए, जो इसके यूएस के जो एनवॉय है, ठीक है, जिसका जो मनोनीत राजदूत जो है सर्जिया गौर, ये अमेरिका राजदूत है, और इन्होंने क्या किया, इसने ट्रंप ने एक गलती जो की है, ट्रंप ने गलती यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो तेल खरीदना बंद कर दें, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेड दैट इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक हिम, ठीक, दैट इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इस तरीके की इन्होंने बयान दिए जाके। ठीक है, लेकिन उस समय क्या हुआ, जिनके जो राजदूत थे, इनके जो राजदूत थे अमेरिका के, वो भारत में मिले, वो प्रधानमंत्री से मिले जाके, और प्रधानमंत्री मोदी और इनके राजदूत की बातचीत हुई थी जाके, ना कि इस कोई टेलीफोनिक बातचीत हुई थी जाके। ठीक है, तो इन्होंने जब इस बात को रखा, ठीक है, तो बस इस लाइन को ही उन्होंने जैसे ही सुना, भारत ने इस बात को खंडन कर दिया। भारत ने तत्काल प्रभाव से जब यह बात बोला तो लगा कि देखिए ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय ट्रंप के जो एनवॉय थे, मतलब ये सर्जिया गौर, ठीक है, जो राजदूत बनकर जो आए थे, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी के जो उनसे जो बातचीत हुई थी, समझ रहे, प्रधानमंत्री मोदी और इनकी जो राजदूत की जो बातचीत हुई थी, ठीक है, वही बात राजदूत ने बताई होगी अमेरिका को, और जो अमेरिका को बताई है, अमेरिका ने उस बात को पब्लिक कर दिया था कि हाँ हमारी इस तरीके की बातचीत हुई है, आने वाले टाइम में रशियन जो ऑयल है वो मतलब बंद करने की प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमारी जो बात हुई वो टेलीफोनिक द्वारा बातचीत हुई। इस पर भारत ने खंडन कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, हमारी जो जो अमेरिका की और ट्रंप की और मोदी की ऐसी टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुआ है, इसको उस टाइम पे बाईपास कर दिया गया था। ठीक है, ये 16 अक्टूबर का ही 2025 की आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 20 अक्टूबर फिर आता है। ठीक है, 20 अक्टूबर में आप ये लिखा हुआ है, इंडिया विल कंटिन्यू पेइंग मैसिव टैरिफ ओवर रशियन ऑयल से ट्रंप। ट्रंप कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को ये खबर आती है कि ट्रंप ने कहा है कि भारत रूसी तेल पर भारी टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेगा अगर रूस से आप तेल खरीदते हैं। ये भी आप 20 अक्टूबर की ये खबर देख सकते हैं, दिवाली टाइम की ये खबर है। ठीक है, इस पर अब तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, आप ये देखिए, व्हाइट हाउस में इन्होंने दिवाली मनाई, और दिवाली मनाते ही इन्होंने क्या किया, जाके पीएम मोदी को फोन मिलाया और शुभकामनाएं दी जाके। ठीक है, और शुभकामनाएं जब दी जाके, फिर उन्होंने रूसी तेल की बात फिर से इन्होंने स्टार्ट की, और कहा कि मोदी से हमारी बात हुई है, इस साल के अंत तक लो जो रूस का जो तेल है वो बंद कर देंगे। ठीक है,
अब इस बात पर आप देखिए, ये तो अब तो कंफर्म कर दिया है। ये मोदी ने भी कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट फॉर यू फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, अब तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ, इन लोगों की टेलीफोनिक वार्ता हुई है और इस तरीके की बात हुई है। लेकिन भारत ने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा कि भाई रूस से जो तेल ना परचेस करने से ऐसी हमारी कोई वार्तालाप हुई है। भारत ने इस चीज़ का कोई मतलब जिक्र नहीं किया है, लेकिन ट्रंप ने भाई इस चीज़ का जिक्र कर लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया है कि ये 23 अक्टूबर को अगर खबर देख सकते हैं, ये बताया गया है कि इट्स अ प्रोसेस, ये प्रोसेस में है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया विल कट डाउन रशियन ऑयल इंपोर्ट बाय ईयर एंड, मतलब इस साल के अंत तक लो रशिया का जो ऑयल है वो कट कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ की खबर निकल के आती है, ये लोग बताते हैं, जो ट्रम्प बताते हैं इस चीज़ के लिए। ऐसी हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई जाके। ठीक है, अब इन्होंने, वो तो वार्ता हुई जाके, इसके चलते इन्होंने एक और घटना कर दी। इनको इतनी जल्दी है, इतनी तेजी है इनके, इस रवैये से ही भारत अमेरिका से ट्रेड डील नहीं कर पा रहा है। ये हमेशा ये चाह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम सीधा प्रेशर अपनाएं, सीधा दबाव डालें, अगले इंसान को इतना प्रेशर दबाएं, इतना दबाव डालें कि जो सामने वाला मेरी बात पे ही माने, मेरी बात पे ही आगे चले। हम कहें तो लो, हम कहें तो ना लो। पहले इन्होंने ईरान से ऐसे ही किया, जाके ईरान से हम लोगों ने तेल परचेस किया तो ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, कहा ईरान से आप नहीं तेल परचेस करोगे। इसके बाद हम लोगों को दूसरी जगह हमें शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, फिर हम रसिया से परचेस करने लगे, अब रसिया से युद्ध चलने लगा, आप कह रहे रसिया से युद्ध तेल परचेस ना करो। तो इनके कहे अनुसार अगर कोई चलेगा, एक बात बताइए, कोई आदमी खरीदार होगा तो उसका जहां मन करेगा वो वहां से परचेस करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आप उस पर दबाव डालोगे कि नहीं नहीं आप लेना होगा तो मेरा लेना, हमसे तेल लो, उसका तेल हम आपको नहीं बेचने देंगे, उससे आप तेल परचेज नहीं करोगे आप। तो ये इस तरीके के जो कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया जाए कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय जो है, प्रमुख रूसी जो तेल कंपनियां हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। अब वो वही कंपनियां हैं जो रूस का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल को ही बेचती हैं। रूस का जो क्रूड ऑयल को बेचती हैं, उसी से भारत, चीन दोनों उसी कंपनियों से परचेस करते हैं, उन दो कंपनियों से, और उन्हीं कंपनियों से प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब समझते हो, अगर सैंक्शन किसी कंपनियों पर लग जाता है तो उस कंपनी से आप कोई भी माल परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर परचेस करते हैं तो जो सामने वाली कंपनी उस कंपनी से माल परचेस करेगी तो उसको भी, जैसे अमेरिका में अगर उसका जो भी मतलब जो भी माल वगैरह होगा, जो भी उसके असेट्स वगैरह होंगे वो सारे जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, अब वो कौन सी कंपनियां, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यूएस ट्रेजरी सैंक्शन मेजर रशियन ऑयल कंपनी कॉल्स ऑन मॉस्को टू इमीडिएटली एग्री टू सीज फायर। उन्होंने कहा है कि आप तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ, रसिया से ये चीज़ बोला है। ठीक है, और उनकी दो कंपनियों पे इन्होंने सैंक्शन लगा दिया है। अब वो कौन सी है, ये बहुत जल्दबाजी जल्दबाजी इन्होंने प्रतिबंध लगाया। ये रूस की दो बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं, बहुत बड़े प्रतिबंध हैं, और हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। हमें उम्मीद है कि युद्ध का निपटारा हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, असल में अगर दो कंपनियां अगर रूस की देखी जाए तो एक का नाम है रोजनेफ्ट कंपनी है, और दूसरी का नाम है जो ल्यूकिल ल्यूकिल नाम है। ये दोनों कंपनियां हैं जो मतलब इन कंपनियों पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाया है। ठीक है, रोजनेफ्ट और ल्यूकिल, इन कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं कंपनियों से भारत के जो अंदर जो रिलायंस है या नायरा है, रूस की जिन कंपनियों से तेल खरीदता उसमें रोजनेफ्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। रोजनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल प्रोडक्शन वाली कंपनी है। फिर ल्यूनिक आती है, ल्यूकोइल आती है, और हम लोग इन्हीं कंपनियों से तेल परचेस करते हैं। अब इसमें क्या है, अब भारत जो रिलायंस कंपनी है इसकी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने तो क्या किया, 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। इन्होंने 10 साल के लिए, रिलायंस ने कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया रूस कंपनियों से। ठीक है, और लगभग 13 बिलियन डॉलर तक का इनका एग्रीमेंट है। ठीक है, ये आप आगे देखिए। ये आप देख सकते हैं, इनका सारा सैंक्शन लगा दिया हर एक जगह, हर वो सभी पे। ठीक है, और
जो भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल जो आयात को कम कर सकते हैं। ये रॉयटर्स की खबर आती है। रिफाइनरी कंपनी रिलायंस रिलायंस जो अंबानी की कंपनी है, ठीक है, भारत की गाइडलाइन के अनुसार ये बताया गया है कि रूसी तेल खरीदारी में एडजस्ट कर रही है। सरकारी कंपनियां भी शिफ्ट कर रही हैं, जो भारत के अंदर हैं वो भी शिफ्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आप बताएं 22 अक्टूबर को ये मतलब सैंक्शन लगाया गया था रोजनेफ्ट और लुकोइल की, और पाबंदी के चलते भारत जैसी देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, व्यापार कंपनियां ऐसे जो व्यापार नहीं कर पाएंगी। आगे बताया जा रहा है कि व्यापार के चलते उन्हें दुनिया भर से इस बात का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आसान भाषा में समझे, अगर रिलायंस कभी भी रोजनेफ्ट से व्यापार करता है तो रूस जैसे तेल खरीदता है तो रिलायंस को जो नुकसान होगा, जैसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में दिक्कत आ जाएगी इस तरीके की। तो आपने हमने वही आपको बताया कि जो सैंक्शन लगने के बाद में दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप नहीं मानोगे तो जो उसकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको व्यापार करने में बड़ा दिक्कत आएगी। आपसे अगर कोई कंपनी व्यापार करेगी तो उसको परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए कंपनियां डरती हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ जाके 5% से लेकर 7% तक बताई जा रही है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। ये आप देखिए, रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत और रूसी तेल खरीदना बंद कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, यूएस सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल कुड पुश इंडिया टू स्टॉप बाइंग इट। ये आप खबर देख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम बताता है कि जो इंडिया जो रिलायंस है, रिलायंस इज लुकिंग एट हेल्टिंग ऑयल परचेज फ्रॉम इट्स बिगेस्ट रशियन सप्लायर, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मॉस्को और पर अमेरिकी प्रतिबंधों को बढ़ाए जाने के बाद में भारत की रिलायंस अपने सबसे बड़े रूसी जो आपूर्तिकर्ता से तेल खरीद को रोकने पर विचार कर रही है कि क्या करें, रोका जाए या ना रोका जाए, इस चीज़ पे विचार कर रही है। और रोजनेफ्ट जो रिलायंस एग्री हुए थे बिगेस्ट एवर इंडिया रशियन ऑयल सप्लाई डील, ये सोर्स कह रहे हैं 12 दिसंबर 2024 की ये खबर है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 लाख बैरल पर डे हम लोग क्रूड ऑयल परचेस करते थे। ये रिलायंस कंपनी के डाटा है, ठीक है। और जिसमें बताया जा रहा था 13 बिलियन, जो $13 बिलियन तक लो हम लोग ये ईयर एट टुडे प्राइस, ठीक है। यानी कि 10 साल का इसमें एग्रीमेंट था, और ये 13 बिलियन का एग्रीमेंट था जो रूसी तेल खरीद परचेज करते थे, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि रिलायंस और नायरा ने $16 बिलियन का डिस्काउंट भी रशिया क्रूड ऑयल का लिया था, ऐसा लोगों के सामने ये खबर आती है, जिसमें बताया था रिलायंस नायरा गैन $16 बिलियन फ्रॉम डिस्काउंट रशियन क्रूड ऑयल पर लिया गया था। ये आप खबर देख सकते हैं, ठीक है। ये 10 अगस्त की खबर बताते हैं, और इसमें इसमें बताया गया है रिलायंस और रोज ने आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा जो है वो खरीद लो, ठीक है। अब इनका क्या होगा, चाइना का, भाई रूस में सबसे अधिक तो भाई चाइना का ही प्रेम अगर देखा जाए। ये हथियार रूस को दे रहे हैं, और ये यूक्रेन में चला रहे हैं, मतलब इनका ज़्यादा ही कुछ है। सबसे ज़्यादा तो भाई अमेरिका में सबसे, अगर अमेरिका को दिक्कत क्या है कि भाई वो भारत पे दबाव बना लेता है, लेकिन चाइना पे दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन चाइना भी देखा जाए तो धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत में कहा था कि जो चाइना ने सुबह कहा कि हम तो एक तरफा लगे हुए प्रतिबंधों को निंदा करते हैं, ठीक है। इसके बाद आने वाले 23 अक्टूबर की ये खबर देख सकते हैं, और शाम तक आते आते इन्होंने क्या कहा कि चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शन, ठीक है। सैंक्शन के कारण इसको सस्पेंड कर दिया है, चाइना कहता है प्रतिबंध लग गए हैं, ठीक है। तो चाइना में भी ये तो मतलब 9 लाख बैरल पर डे मतलब रशियन ऑयल ये पाइपलाइन द्वारा परचेस करता था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं ग्लोबल ऑयल प्राइस जो सोर्ज है वो था 5% आफ्टर ट्रम्प सैंक्शन रशियन फॉर्म, ठीक है। 5% के जो क्रूड ऑयल बता रहे हैं, 5 से 7% क्रूड ऑयल के भाव बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें इन जो यू के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वोन, इन्होंने भी इस चीज़ का स्वागत किया है ट्रम्प के सैंक्शन के लिए, और ये आप देख सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन एग्री ऑन न्यू सैंक्शन अगेंस्ट रशियन टारगेट इट्स, ये मतलब
इन्होंने भी मतलब टैरिफ जो सैंक्शन लगाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने 19वां जो सैंक्शन है, पैकेज है, वो लगा दिया है। इट टारगेट रशियन बैंक, जो रशियन की जो बैंक है उन पे मतलब लगाया गया है। और क्रिप्टो एक्सचेंज, मतलब आप क्रिप्टो एक्सचेंज है, मतलब आप जो पैसा है वो रशियन बैंकों का, उन पे सैंक्शन लगाया गया। और जो क्रिप्टो द्वारा जो एक्सचेंज किया जाता, मनी एक्सचेंज एक्सचेंज की जाती थी, उस पर इन्होंने सैंक्शन लगाया है, ठीक है। जो इंडिया एंड चाइना अमॉन्ग अदर, ठीक, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। 19वां जो पैकेज ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट रशिया यू टारगेट रशियन एनर्जी थर्ड कंट्री, मतलब तीसरी कोई कंट्री, बैंक एंड क्रिप्टो प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो इनके लिए पैसा का जो लेन देन वगैरह है उस पर ये भी इन लोगों ने सैंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये भारत और इन लोगों की हो क्यों नहीं पा रही है, तो जैसा कि आप बता दें, ट्रम्प के ईगो के कारण अब तक डील नहीं अटकी हुई है। ये सोच रहे हैं कि हम बंदूक पे नोक पे लगा के हम इन पे ऐसे ऐसे काम करवा लेंगे, इसीलिए भारत झुक नहीं रहा है। भारत जानता है कि ऐसे ट्रेड डील नहीं होगी, आप नॉर्मल बात करो, ट्रेड डील हो जाएगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील ट्रम्प की टेबल पर रखी हुई है। भारत अपने घरेलू हितों से समझौता समझौते जो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका को ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में तवज्जो जरूर देता है। दिक्कत ट्रम्प की ईगो से हो रही है। ट्रम्प ने ईयू, जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डालकर ट्रेड डील की कोशिश की है। उन लोगों पे इन्होंने दबाव डाल लिया, मतलब ट्रेड डील करवा रही है, लेकिन भारत के साथ भी ऐसा ही चाहते हैं ट्रम्प। ट्रम्प जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, इसलिए वे भारत के साथ में हॉट और कोल्ड रवैया दोनों अपना रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि हम प्रेशर से भी अपना लेंगे और नॉर्मल से भी बातचीत करके अपना लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। टैरिफ से 85,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पर जो अमेरिका के साथ में वो प्रभावित हो रहा है। भारत ने अमेरिका ने भारत पर ज़्यादातर 25% और 25% जो रूस के नाम से 25% क्रूड ऑयल के नाम पे जो टैरिफ लगा दिया, तो 50% टैरिफ है इस पर। अभी की खबर आप देख सकते हैं, 24 अक्टूबर की ये खबर है अभी की, जिसमें पीयूष गोयल है। ये क्या होते हैं, ये पीयूष गोयल जर्मनी के बर्लिन में एक डायलॉग समिट पे जाते हैं, वहाँ पे ये बातचीत होती है। वहाँ पे उन्होंने एक मतलब कहा है, स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है, अमेरिका को पीयूष गोयल की दो टूक मतलब बात कही है, भारत जल्दबाजी में कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। जिस तरीके की ये प्रेशर अपना रहे हैं, इस तरीके की कोई इन्होंने मतलब ऐसी नहीं होगा। और कहा है भारत किसी भी देश के साथ जल्दबाजी में कोई ट्रेड डील नहीं साइन करेगा। उन्होंने ये भी बात कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रही ट्रेड डील की बातचीत के बारे में कही है कि गोयल ने कहा है कि नई दिल्ली सोच समझकर इस पर कदम उठाएगा, इस तरीके की वार्तालाप नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आपने भारत 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 बंदूक तान कर डील नहीं करेगा, जैसे बंदूक पे नोक पे धर के आपको कहो कि हाँ आई ट्रेड डील कर लो उस तरीके की डील नहीं होती है। एक तरफ से आप नॉर्मल बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप हमारे हमारे भारत के साथ में मतलब दिक्कतें पैदा कर रहे हो, इस तरीके से ट्रेड डील कैसे हो जाएगी। उन्होंने इस तरीके की बात कही है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हाई टैरिफ से निपटने के लिए हम मार्केट ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई अल्टरनेटिव इस तरीके का निकल आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भारत अमेरिका के बीच में 7.59 करोड़ का जो निर्यात करते हैं, जिसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स, फार्मा, रत्न, ज्वेलरी, रेडीमेड, गवर्नमेंट, केमिकल्स, पेट्रो प्रोडक्ट और अन्य, इन सब प्रोडक्ट को अमेरिका में सेल करता है, ठीक है। तो आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इस सेशन के बारे में आपको और आपकी जो भी राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।